बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो जीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं सेल से मुतालिक, यानी सेल जो है एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी सेल जो है वो किस तरह एक बुनियादी इकाई के तौर पे काम कर रहे हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बिल्डिंग में और डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनिंग के अंदर। तो सबसे पहले सेल की तरफ आ जाते हैं। तो सेल जो है दैट इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी एक जिंदा जानदार के अंदर जो साख्त के बनाने में और डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करवाने में सेल जो है वो एक बुनियादी इकाई के तौर पे काम करने वाली एक एंटिटी है। अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात करें तो हमारे पास तीन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमारे पास बनती हैं टाइप्स। लाइक उसमें हम बात करते हैं कि कुछ जानदार जो हैं वो हमारे पास यूनिसेलुलर हैं और कुछ हमारे पास जो है वो हमारे पास मल्टी सेलुलर है और कुछ कॉलोनियल टाइप है। कॉलोनियल टाइप की तो नहीं यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन दो चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा। एक यूनिसेलुलर है और हमारे पास दूसरी मल्टी सेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर की बात की जाए तो यूनिसेलुलर जितने भी जानदार हैं उनमें जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है या स्ट्रक्चर बिल्डिंग है वो एक ही सेल पर डिपेंडेंट है, तो उसमें ना ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है ना कोई कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। बट जिस तरह ही हम एक मल्टी सेलुलर बॉडी की तरफ जाते हैं तो उसमें क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं और सेकेंडली वो एक ही किस्म के सेल से मिलकर नहीं बनी हुई, तो उस लिहाज से फिर अब हमें देखना पड़ेगा कि उसके अंदर लेबर डिवीजन जो है विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ सेल वो किस तरह की गई है और किस तरह जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं उस जानदार को जिंदा रखने के लिए, उस जानदार के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने के लिए। तो डिवीजन ऑफ लेबर की तरफ आए तो वो कहता है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स, यानी सेल्स ने आपस में क्या अपने अपने काम बांटे हुए हैं और हर भी अपना अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहा है। लाइक डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस इन एनिमल्स, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर ये मल्टी सेलुलर बॉडी बनी है और हर सेल जो है वो एक अपना मुख्तलिफ जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इन केस ऑफ एनिमल्स एंड प्लस प्लांट्स भी हम इसके अंदर कंसिडर करेंगे क्योंकि वो भी एक मल्टी सेलुलर बॉडी रखने वाले जानदार है। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि रिलेटेड टू एनिमल्स हैं, जिसमें हमारे पास मसल सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, ग्लैंड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं और गैस्ट्रिक सेल्स हैं। अगर मसल सेल्स की बात की जाए तो जैसा हम जानते हैं हमारी बॉडी है, इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर रोल प्ले कर रहा है मूवमेंट में वो स्केलेटल मसल है। जैसा कि लाइक मैं इस वक्त हाथ मूव कर रहा हूं तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल सेल्स जो है ये हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स और इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। सेकेंडली फिर हमारी बॉडी में जो अहम किरदार अदा करें वो नर्व सेल्स हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, दैट हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, यानी बॉडी में जितने भी टाइप ऑफ रिस्पॉन्स पैदा किए जाते हैं फ्रॉम नर्वस सिस्टम उसके अंदर जो अहम किरदार अदा करते हैं वो नर्व इंपल्स है, क्योंकि अगर ये नर्व इंपल्स जो है वो जनरेट ना हो और वो ट्रांसमिट ना हो थ्रू नर्व सेल्स तो कभी भी जो है बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। तो वहां पे जो है नर्व सेल्स अपना बेहतरीन तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पास अगर बात की जाए तो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं जो कि बाद में जाके डिफरेंट ग्लैंडुलर सिस्टम का भी हिस्सा बनते हैं। वो एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है और दे हेल्प इन द डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्रेशंस। लाइक उसमें एग्जांपल अगर ली जाए तो हमारे पास पेनक्रियाज है जिसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे पास सोमैटोट्रोफिन हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो रहे हैं, ऑक्सीटोसिन है, हमारे पास एडीएच वगैरह जो है शामिल है। और नेक्स्ट हमारे पास आरबीसीज हैं। आरबीसी से मुराद रेड ब्लड सेल्स हैं जिसकी बुनियाद पर देखा जाता है कि हमारा जो खून का रंग है वो भी लाल होता है। क्यों लाल होता है? बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजन, तो इसका काम जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करना है। इसी तरह हम गैस्ट्रिक सेल्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगेन ये भी हमारे पास सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को, जो कि स्पेसिफिकली हमारे स्टमक में वर्क कर रहा है और स्टमक के अंदर जब फूड जाता है तो ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट किया जाता है फॉर डाइजेशन। सेकंड हमारे पास स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से जो एग्जांपल है वो प्लांट्स की, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मल्टी सेलुलर बॉडीज में खाली एनिमल्स नहीं आते, हमारे पास प्लांट्स भी उसके अंदर शुमार किए जाते हैं। तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं और उनके फंक्शंस है, लाइक जाइलम सेल्स है, फ्लोएम है, स्क्लेरम काइमेटस है, क्लोरम काइमेटस है और पैरेन्काइमेटस है। ये ऐसे हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल हैं जिनके बारे में हम नॉर्मली जनरली जब साइंस की किताबें पढ़ते हैं या बायो में भी पढ़ते हैं तो काफी हद तक हम इसके बारे में जानते हैं। लाइक जाइलम सेल की बात की जाए तो जितने भी वास्कुलर प्लांट्स हैं उनके अंदर ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स यानी एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करते हैं। फ्लोएम सेल्स जो है दैट हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, जितना भी सुक्रोज की शक्ल में फूड बन के स्टोर होता है उसकी ट्रांसलोकेट में यानी एक बॉडी ऑर्गन से प्लांट के दूसरे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाने में फ्लोएम सेल्स का बड़ा अहम किरदार है। स्क्लेरम काइमेटस की बात की जाए तो दैट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो हमारे पास वुडी ट्रीज या प्लांट्स उसके अंदर शामिल है। क्लोरम काइमेटस सेल्स जो है ये बेसिकली हमारे पास काइंड ऑफ मेसोफिल सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल भी साथ मौजूद होगा, दैट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को कैरी आउट करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे।
फिर लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पे प्लांट सेल्स की एग्जांपल है वो है पैरेन्काइमेटस सेल्स दैट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सरप्लस फूड। जब कभी कोई सरप्लस फूड बच जाता है प्लांट के अंदर तो पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो उसके अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। लास्ट में बड़ी सिंपल सी बात है, वो कहता है कि एज एनिमल एंड प्लांट सेल्स शो ग्रेट वेरिएशन इन साइजेस एंड शेप्स ऑफ द सेल। वो कहता है कि अगर हम देखें पौधों को और जानवरों को आपस में कंपैरेटिवली तो सेल्स के लिहाज से यानी सेल की शेप साइज और फंक्शन के लिहाज से उनके अंदर काफी हद तक वेरिएशन पाई जाती है, यानी एक दूसरे से काफी हद तक इनके सेल्स जो है वो मुख्तलिफ हैं, काम के लिहाज से, शक्ल के लिहाज से और साइज के लिहाज से, बट दे हैव अ कॉमन प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर इनका बेसिक जो हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करते हैं तो उसमें अगर देखा जाए तो ये एक कॉमन प्लान को जो है वो फॉलो करते हैं और उसी बिहाफ पे जो है ये एक मल्टी सेलुलर बॉडी के तौर पे हमारे सामने है। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी रिलेटेड सेल एज अ यूनिट फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।